हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न था हमारे पास कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो, हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है किस रूप में होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे काम में आने वाले हैं उसके बारे में अपन पहले जानते हैं, इसके बाद हम करेंगे। तो शून्यकों के योगफल की बात करें अपन, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों के गुणनफल की बात करें अपन, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। राइट। अब द्विघात समीकरण बनाने का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन इस प्रश्नावली में। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या है, तो वो सूत्र है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये हमारा सूत्र है जो इस प्रश्नावली में काम आने वाला है। तो देखिए अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न की हम बात करते हैं कि क्या है। तो इस प्रश्नावली में हमें करना क्या है कि बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं सबसे पहले तो, और शून्य निकल जाए तो फिर क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है कि शून्य सही है या फिर नहीं है सही। देखो हमारा पहला प्रश्न इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। देखो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। और शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य निकालेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो देखो क्या होता है कि पहली संख्या का गुणा किससे करते हैं, लास्ट वाली संख्या से करते हैं। पहली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करेंगे तो देखो कितना होगा, 8x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमें यहां पे रखना है कि जोड़ने घटाने पे तो क्या है, 8x स्क्वायर है। जोड़ने घटाने पे तो माइनस का 2x आए और गुणा करने पे कितना है, 8x स्क्वायर आए। तो देखिए वो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, तो वो संख्या अगर हम यहां पे लिखें माइनस का 4x और प्लस का 2x। ठीक है, तो देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x स्क्वायर हो गया। तो ये संख्या हो जाएगी ये -4 और +2। तो इसको हम लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। अब क्या करेंगे, हम दोनों में से कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा x। जब x कॉमन आ गया यहाँ पे, और कैसे x कॉमन आया, देखो तो 4 को इसमें भी एक x है और इसमें भी x है, तो ये दोनों में से एक x जो है बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1x और माइनस का 4 बचा। ठीक है, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो 8 का टुकड़ा हम जानते हैं क्या होता है, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। यानी कि कहने का मतलब कि देखो 8 का टुकड़ा हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो एक जब ये वाला 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2 दूनी 4। तो ये 2 कॉमन आ चुका है, तो प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास x माइनस का 4 बचा। ठीक है, तो देखो x प्लस का 2 लिखेंगे एक बार तो, और एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस का 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे होगा क्या, इसको हम 0 के बराबर में रखेंगे, तो x प्लस का 2 बराबर 0, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 2 इधर आगे किसका 2 हो गया, माइनस का 2। यानी कि जो अल्फा का मान है वो क्या आ गया बेटा, माइनस का
2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं बीटा का मान क्या आता है। तो x माइनस 4 बराबर में जब हम 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 4 इधर आके किसका 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। और जो ये x का मान आया ये किसका मान हो गया, ये हो गया बीटा का मान। और बीटा का मान हमारे पास कितना आया, तो बीटा का मान हमारे पास आया 4। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सत्यता की जांच करेंगे कि सत्यता की जांच कैसे होगी। देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे कि हम सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो यहाँ पे क्या है कि ए बी और सी का मान हम कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण से निकालेंगे। तो देखो ए का मान तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x है, ए 1 है ना, और b का मान क्या है, तो माइनस का 2 है, और c का मान कितना है, तो c का मान है कितना, तो माइनस का 8 है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक बार, यहाँ सत्यता की जांच के लिए यहाँ ए बी सी का मान लिख देते हैं, लिख दे। तो देखो a का मान हमारे पास कितना है, तो 1 है। ठीक है, b का मान हमारे पास कितना है, तो माइनस का 2 है, और c का मान हमारे पास कितना है, तो माइनस का 8 है। ठीक है ना, एक बार यहां देख लीजिए माइनस का ये जो हमने मान लिखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा मान, ये इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा बेटा। ठीक है, अब ये सारा आएगा, अब देखिए अब आपको साफ दिखेगा, ये ए बी और सी का मान ये हमने लिख दिया है, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जांच करेंगे। देखो अल्फा का मान हमारे पास आया था माइनस का 2, बीटा का मान हमारे पास आया था 4, राइट है। तो इसमें जमाएंगे और हम सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है, देखो अल्फा का मान हमारे पास है माइनस का 2 और प्लस बीटा का मान, ये बीटा है, और बीटा का मान हमारे पास कितना है, तो बीटा का मान हमारे पास है कितना है, 4 है। बीटा का मान हमारे पास कितना है, 4 है। इधर देखो b का मान कितना है, तो बेटा b का मान है माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 रखेंगे। एक सूत्र तो एक तो सूत्र में एक माइनस है ये वाला, ठीक है, और एक सूत्र इसके साथ, एक माइनस इसके साथ लगा है, तो ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब a का मान हमारे पास कितना है, तो a का मान है 1, तो इसके नीचे हम लगाएंगे 1। देखो माइनस प्लस माइनस और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, राइट है, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस लगा है। माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, और 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम शून्यकों के गुणनफल के लिए सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों के गुणनफल के लिए सत्यता की जांच, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो अल्फा का मान कितना है हमारे पास, तो अल्फा का मान है हमारे पास माइनस का 2, और बीटा का मान हमारे पास कितना है, तो बीटा का मान है हमारे पास 4, सी का मान तो माइनस का 8, ए का मान 1, 2 चौके 8, माइनस का 8 हो गया ये, और 8 में 1 का भाग देंगे तो 8, ये हो गया LHS बराबर RHS, और ये सवाल हो गया कंप्लीट, और ये हमने कर दिया इसको। ठीक है, अब देखते हैं अपन दूसरे सवाल को, इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास,
4s² माइनस 4s और प्लस 1। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे। अच्छा, इसके बराबर में जीरो होता है, सभी सवालों में हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि हम शून्य निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक है ना। देखो ऐसी संख्या हमें रखनी है कि 4 का गुणा सबसे पहले तो 1 से करना है। इस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बेटा 4s²। अब हमें ऐसा टुकड़ा करना है कि गुणा करने पे तो 4s² आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 4s। ठीक है ना। तो वो टुकड़ा क्या होगा देखते हैं एक बार अपन। तो वो टुकड़ा हम अगर यहाँ पे माइनस का 2s रखते हैं और यहाँ पे माइनस का 2s रख दें, तो एक बात बताओ, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4s² हो जाएगा। वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है ना। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4s हो जाएगा। तो इसका टुकड़ा ये हो गया। तो अपन इसको लिखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस का 4s² और माइनस का 2s। ठीक है ना। और माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो सर आ रहा है इन दोनों में से कॉमन 2, और क्या आ रहा है, s। जब इन दोनों में से 2s कॉमन आ गया तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, इसमें तो बचेगा 2s तो कॉमन आ चुका है तो बचा 2s, और यहाँ क्या बचा, 2s तो कॉमन आ गया तो बचा कुछ नहीं, बचा तो 1 बचा है। ठीक है। अब देखो सर यहाँ इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इस प्लस के 1 को बाहर ले लेंगे अपन। जब प्लस का 1 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस का 1। ठीक है। एक बार इसको प्लस लिखेंगे 2s प्लस का 1, और एक बार ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है। तो देखो इन दोनों को 0 के बराबर में जब रखेंगे तो ये 2s प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है ना। ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, और यहां बचेगा 2s। देखो यहाँ पे जो 2 है वो गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा भाग में, तो s बराबर माइनस का 1/2। तो ये मान जो हो गया वो किसका मान हो गया, तो ये मान हो गया अल्फा का मान। अल्फा का मान हो गया -1/2। बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको 0 के बराबर में रखते हैं, तो माइनस का 1 इधर आके किसका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1। ये 2 गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में। और ये जो मान हमारे पास आया है वो किसका मान है, तो वो मान है हमारे पास बीटा का। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच करेंगे, और इधर देखो हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच हम किसके लिए करेंगे, तो सबसे पहले योगफल के लिए करेंगे। शून्य को के योगफल के लिए सत्यता की जांच। के लिए सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलो देखो, देखते हैं अपन। अल्फा बीटा का मान है, a का मान देखो कितना है इसमें, तो a का मान है 4। इस 4 को अपन ऐसे बनाएंगे, है ना, ऐसे देखो। b का मान हमारे पास कितना है, तो -4। b का मान भी -4 है। ठीक है। और c का मान हमारे पास कितना है, तो c का मान है 1। अब देखो जांच करते हैं। अल्फा का मान हमारे पास -1/2 और प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर b का मान हमारे पास -4 और a का मान हमारे पास +4। अच्छा, हमारे पास कुछ मिस्टेक हुई है क्या, कुछ मिस्टेक हुई है। अच्छा, ये मिस्टेक हमारे पास ये हुई है कि माइनस का 1 कॉमन लेना था। ठीक है ना। तो ये माइनस का 1 हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, राइट है ना। इसको सही कर लीजिए अब एक बार आप, और ये भी जो है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस का हो जाएगा, राइट है। ये मिस्टेक थी हमारी। ठीक है ना। अब देखो ये भी हट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे,
देखते हैं। 1 - 4 तो ये रहा, और 1 - 4 कहाँ माइनस होता है? सूत्र में। ये देखिए यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, इधर भी प्लस का 1 और इधर भी प्लस का 1, तो LHS बराबर हो जाएगा RHS। अब हम करेंगे गुणनफल के लिए, अल्फा बीटा के लिए हम करेंगे जांच। देखो अल्फा का मान हमारे पास कितना है? तो 1/2 है, गुणा बीटा का मान 1/2। सी का मान कितना है? तो सी का मान हमारे पास 1, और ए का मान हमारे पास कितना है? 4 है। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। 1/4 बराबर 1/4, यानी कि LHS बराबर RHS। ये हो गया हमारा सवाल 2। ठीक है, अब करते हैं हम दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? हमारा तीसरा सवाल है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, यहां पे देखो द्विघात समीकरण हमने कैसे पढ़ा है कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है द्विघात समीकरण। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो x होना जरूरी है, तो हमें पता लग रहा है कि ये किसका मान है? तो ये हो सकता है भाई c का मान। क्यों? क्योंकि इसके साथ x जो है नहीं लगा है। अगर इसके साथ x ये लगा है तो यहाँ पे देखो ये किसका मान हो गया? तो ये हो गया b का मान। जब ये b का मान हो गया तो इसको अपन इधर करके लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे? 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। और ये क्यों लिखा है ऐसे हमने? क्योंकि द्विघात समीकरण इस तरीके से होता है। ठीक है ना, अब इसको 0 के बराबर में रखेंगे। अब वही सेम टू सेम प्रोसेस ये रहेगा कि 6 का गुणा करो सबसे पहले तो 3 से, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 18x²। तो ऐसा टुकड़ा करना है कि गुणा करने पे तो 18x² आ जाए, और जोड़ने घटाने पे कितना हो जाए? तो माइनस का 7x हो जाए। तो क्या वो टुकड़ा ये हो सकता है क्या? माइनस का 9x और प्लस का 2x। देखो क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, और गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है? 18x² हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो अपन करते हैं अब इसका। तो ये 6x², ठीक है, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। इन दोनों में से भाई कॉमन क्या आ रहा है? तो इन दोनों में से कॉमन, इसमें से तो 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 का टुकड़ा क्या होता है? 6 का टुकड़ा होता है यहाँ पे 2 गुणा 3, और ये x तो है ही इसके साथ। ठीक है, तो 9 का 3 गुणा 3 होता है। तो इसमें से तो 3 कॉमन आ रहा है, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। 3x तो आ गया कॉमन, तो इधर क्या बचा? देखो इधर बचा 2 और x, 2x, और क्या बचा अंदर? माइनस का 1 3 बाहर आ चुका है, इसमें 1 3 बचा, 2x माइनस का 3 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो ये प्लस का कॉमन ले लेंगे अपन बाहर, और जब ये प्लस का एक कॉमन आ जाएगा बाहर तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? अंदर हमारे पास बचेगा 2x माइनस का 3। ठीक है ना, अब देखो एक बार इसको लिखेंगे, एक आ चुका है बाहर ये कॉमन, तो 3x प्लस का 1, और अंदर क्या बचा? 2x माइनस का 3। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं? 0 के बराबर में रखते हैं। देखो ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3x बराबर 1, वो भी माइनस का, ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1/3। और ये किसका मान हो गया? तो ये मान हो गया अल्फा का। ठीक है, अल्फा का मान हो गया माइनस का 1/3।
अब बीटा करते हैं, बीटा के लिए हम करेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3, ये गुणा में इधर आके भाग में, तो x बराबर 3/2, और ये किसका मान हो गया भाई, तो ये मान हो गया बेटा बीटा का 3/2, ठीक है। अब हम करेंगे ए बी सी का मान ज्ञात। ए का मान कितना मानेंगे, तो ए का मान मानेंगे 6, बी का मान मानेंगे हम कितना, तो माइनस का 7, सी का मान कितना, तो माइनस का, बी का मान माइनस का 3, क्योंकि इधर आ चुका है ना, ये देखिए सामने है ना, बी का मान कितना है, माइनस का 3 है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। कौन सा, अच्छा ये सी का है, सॉरी ये सी का है, राइट, सी का मान है। अब देखिए सत्यता की जांच करते हैं अपन। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे कि सूत्र लगाएंगे भाई अल्फा प्लस बीटा का, और जांच करेंगे सबसे पहले योगफल के लिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 1/3, प्लस बीटा का मान कितना है, तो 3/2, राइट है ना। अब एक बात बताओ, बी का मान कितना है, तो माइनस का 7 है। एक तो सूत्र में होता है और एक माइनस का 7 है। ए का मान हमारे पास कितना है, तो ए का मान हमारे पास बेटा 6 है। अब इसको सोल्व करें, अब हमें भिन्न का जोड़ आता है, तो देखो भिन्न का जोड़ आता है 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो 6 में जब 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि 2 बार, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ना, और ये प्लस का 1। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 9 लिखेंगे ना, तो यहाँ 9 लिख दिया हमने। और इधर क्या है, माइनस का 7/2 है, तो इसको सोल्व कर देते हैं अपन। माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/6 हो गया इधर। अब देखो यहाँ पे करेंगे ऐसे कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटाएंगे, यानी कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और बड़ी संख्या के साथ प्लस है इसलिए प्लस आ गया, 7/6 और बटा बराबर 7/6, यानी कि LHS बराबर क्या हो जाएगा, इधर RHS हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब अल्फा बीटा के लिए करते हैं। अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान हमारे पास कितना है बताइए, देखिए तो अल्फा का मान हमारे पास है माइनस का 1/3, यही है ना, माइनस का 1/3। और बीटा का मान बताइए कितना है, बीटा का मान है 3/2। सी का मान हमारे पास कितना है, तो सी का मान है माइनस का 3, और माइनस का 3 एक तो है ही सूत्र में, और ये माइनस का 3 है ही। ए का मान बताइए कितना है, तो ए का मान इसमें कितना है, 6 है ना बेटा, 6, 3, हाँ बोलिए, अच्छा अच्छा अच्छा, सी का मान तो -3 है हमारे पास, ठीक है, फिर 2 माइनस किया। अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं इसको अभी। सी का मान ओनली 3 है, प्लस का माइनस का ये वहां पे सूत्र पे से माना तो ये माइनस कहां से आएगा, ये हाँ इसमें नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें आता है, सॉरी बी वाले में आता है, सी वाले में नहीं आता है, सॉरी माय मिस्टेक। ओके बेटा, ये माइनस का 3 और बेटा 6, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 3 और 3 दूनी 6 और बराबर -3/6, और ये हो गया LHS बराबर RHS, राइट है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। अच्छा, जो ये ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे हैं उनको भी समझ में आ जाता है, ऑनलाइन में आ जाता है क्या, आ रहा है ना आपको समझ में। आप जो भी है बीच में आप
बोल दिया करिए, ठीक है ना बेटा। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है हमारे पास, चार यू स्क्वायर और प्लस 8 यू। क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, तो ये आ गया 4 कॉमन है, एक तो 4 आ गया और एक दोनों में से क्या आ गया, यू आ गया, ठीक है ना। और जब दोनों में से कॉमन 4 यू आ गया तो इसके अंदर क्या बचा, तो यू बचा, और इसमें क्या बचा, क्या बचा, 8 का टुकड़ा कैसे होता है, 8 का टुकड़ा यही तो होता है, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये दोनों 4 कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा इसके अंदर, 2 ही तो बचा। तो इसमें बचा, देखो ये 4 यू कॉमन आ चुका है, तो इसमें क्या बचा, अंदर अंदर बचा यू, यू बचा, ये यू है ना, और ये प्लस, और क्या बचा इसमें, 2 बचा, यू प्लस 2। तो एक बार तो 4 और यू को बराबर में रखो 0 के, यानी कि u बराबर 4 बटा 0 बटा 0 बटा 4, और भाग देंगे तो u का मान कितना आ जाएगा, तो u का मान आ जाएगा 0, और ये किसका मान हो गया, अल्फा का मान 0, ठीक है ना। बीटा के मान के लिए क्या करेंगे, u प्लस का 2 बराबर 0 रखेंगे, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये किसका मान हो गया बताइए, बीटा का हो गया ना, ये बीटा का मान हो गया माइनस का 2। सर इसमें a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, c का मान तो नहीं दे रखा है, और c का मान नहीं, जब भी नहीं दे तो c का मान कितना हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना कि c का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो a का मान तो हो जाएगा यहाँ पे 4, b का मान हो जाएगा 8 और c का मान हो जाएगा 0। अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच के लिए करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है, हाँ यही u का मान है, तो ये बीटा का मान है। अल्फा का मान हमारे पास है 0, प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 बराबर, एक तो माइनस है ही, और b का मान हमारे पास कितना है, माइनस का प्लस का 8, प्लस का ही 8 तो है, और a का मान हमारे पास कितना है, तो 4 है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि हो जाएगा माइनस का 2, और 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा माइनस का 2। LHS बराबर RHS। अब देखिए अल्फा बीटा करेंगे बराबर c अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 0 गुणा बीटा का मान कितना है, तो माइनस का 2, c का मान कितना है, तो c का मान है 0, और a का मान है 4, 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, और इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो LHS बराबर हो जाएगा कितना, RHS, ठीक है। ये हो गई सत्यता की जांच, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न 5 क्या है इसका। प्रश्न 5 है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखो क्या करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना है कि टी को, इसको पहले तो 0 के बराबर में रखो, ये माइनस का 15 इधर आके किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 15। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, इधर लगाएंगे रूट लगाएंगे ना, रूट लगाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इधर दूसरे RHS की तरफ रूट लगाते हैं ना, तो रूट लगा दिया हमने इधर, राइट। अब t का मान एक ही आया हमारे पास, तो एक काम करें, इस एक बार तो इसको प्लस माने और एक बार इसको माइनस मानेंगे, ठीक है। तो देखो t का मान एक बार तो हो गया माइनस का √15, और एक बार t का मान कितना हो गया, तो प्लस का √15, और ये हो गया अल्फा का मान, और ये हो गया बीटा का मान। a का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है।
b का मान तो कुछ नहीं है ना, जीरो होगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में अगर हम देखें तो इसके साथ x नहीं लगा, जब x नहीं लगा तो c का मान हुआ 15, सॉरी c का मान हो गया ये माइनस का 15, और b का मान नहीं दे रखा है तो क्या है, ये जीरो है, देखिए वहां सामने, ठीक है ना। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान हमारे पास कितना है, तो माइनस का रूट 15, प्लस बीटा का मान कितना है, रूट 15, बराबर बी का मान कितना है, तो 0, और ए का मान कितना है, तो 1। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। LHS बराबर RHS, ठीक है। अब हम देखते हैं गुणनफल। गुणनफल के लिए है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना, तो अल्फा का मान हमारे पास है माइनस का 15 गुणा बीटा का मान रूट प्लस का 15, सी का मान कितना, तो सी का मान है माइनस का 15 और ए का मान है 1। देखो गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कभी भी रूट वाली संख्या से गुणा होगी तो 15 होगी ऐसे, और ये चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और ये कैसे हुआ सर, तो कभी भी एक बात ध्यान रखना बेटा कि जब भी रूट वाली संख्या से गुणा हो और संख्या समान हो, यानी कि यहाँ पे 15 हो यहाँ भी 15 हो, तो जो रूट के अंदर जो संख्या है ना वही संख्या सेम प्राप्त होती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 15 प्राप्त हुआ और आगे क्या प्राप्त हुआ, तो माइनस का 15, तो LHS बराबर ये हो गया RHS, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का गुणा हम तो सबसे पहले किससे करेंगे, 4 से करेंगे, इससे है ना, माइनस के 4 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर। तो ऐसी संख्या हमें रखनी है कि जोड़ने घटाने पे तो x आए और गुणा करने पे क्या है, 12x स्क्वायर आ जाए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं माइनस का 4x और प्लस का 3x रख दूं तो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो माइनस का x और गुणा करेंगे तो हो गया 12 का x स्क्वायर। तो ये फिट है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 माइनस का 4 बराबर, अच्छा यहाँ टुकड़ा रखना है ना, टुकड़ा रखते हैं अपन। तो ये हो गया माइनस का 4x और प्लस का 3x और ये माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। जब x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 3 x स्क्वायर है ना, तो 1x तो बचा यहाँ पे, 3x माइनस का 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो एक बार तो ये लिखेंगे x प्लस का 1 और एक बार क्या लिखेंगे 3x माइनस का 4। अब इसको 0 के बराबर में रखते हैं एक बार, तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये हो गया अल्फा का मान माइनस का 1, ठीक है। बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो देखो बीटा के मान के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर में रखेंगे, तो 3x माइनस का 4 बराबर 0, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 4/3, यानी ये जो मान हो गया वो किसका मान हो गया, तो ये मान हो गया बेटा बीटा का मान हो गया 4/3। a का मान देखिए कितना है, तो a का मान है 3,
b का मान है -1 और c का मान है -4। अब करेंगे हम क्या, सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच करेंगे हम। सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। देखो अल्फा का मान कितना है तो -1 और बीटा का मान कितना है तो बीटा का मान है 4/3। बी का मान कितना है तो -1 और ए का मान कितना है तो 3। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं। इसके नीचे 1 लगा रहता है। अब भिन्न का ये एलसीएम लेंगे दोनों का तो हो जाएगा 3। 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 का गुणा 1 से करेंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, बराबर -1/3। अब यहां देखिए माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस इसके साथ रहता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3 और ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1/3। ये LHS बराबर RHS। अब हम करेंगे गुणनफल के लिए, यानी कि अल्फा बीटा बराबर C/A। तो देखिए अल्फा का मान कितना है तो अल्फा का मान है -1, बीटा का मान कितना है तो 4/3, सी का मान कितना है तो सी का मान है -4। 4 को मैं बार बार भूल जाता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, आप ऐसे बनाया करिए, ठीक है। नहीं ऐसे भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। और ए का मान कितना है 3 है, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 के ये हो गए 6 सवाल। अब 2 देखेंगे हम, दूसरा क्या 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 सवाल होता है, ठीक है। ठीक है, सवाल 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों तथा शून्यकों के योग तथा जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं क्या है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं। देखो क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमें क्या करना है कि 2 संख्याएं दी हुई है, जैसे कि पहला सवाल है हमारा कि -1/4 और ये -1 और योग तो ये दे रखा है और गुणनफल ये दे रखा है। योग और गुणनफल जो है दोनों को रखना है कौन से सूत्र में, तो जब हमने द्विघात समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, उस फॉर्मूला में इसको फिट करेंगे
और कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में इसको बनाएंगे हम, ये पूछ रहा है सवाल में। ठीक है, तो देखते हैं द्विघात बनाने का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले देखिए द्विघात बनाने का सूत्र ये होता है ना, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या है, एक्स होगा ना यार, एक्स और प्लस अल्फा बीटा। देखिए इसमें हम जमाते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, ये योगफल का है यानी कि इसका, और ये किसका है, गुणनफल का यानी कि इसका। तो दोनों जगह इसको फिट कर देंगे। तो ये देखो एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा माइनस, इसका मान कितना है, तो बेटा इसका मान है 1/4 प्लस इसका मान कितना है, तो माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। देखिए अब आगे करते हैं, आगे कैसे होगा ये, तो आगे होगा ये, नीचे तो 1 लगा रहता है इसके, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहले तो नीचे 1 लगा रहता है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 4, और 4 में जब 1 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा कितनी बार, 4 बार। 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 में 4 का भाग देंगे एक बार होगा ना, तो 1 का गुणा जब इससे करेंगे, किससे करेंगे, अच्छा इसका गुणा 1 से भी तो करना था, तो यहाँ पे x हो जाता है ना, देखिए 1/4x, 1/4x यानी कि यहाँ पे x हो जाता है। ठीक है, जब इसका गुणा 4 में 4 का भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, ये भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 4 बराबर 0, ये भाग में है, इधर आके किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा में, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 गुणा 4। देखो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, और ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सवाल नंबर 2 है। सवाल 2 है, √2, 1/3, ये तो योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, और अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा गुणा बीटा 1/3 है। अब देखते हैं सवाल में जवाब क्या है। द्विघात बनाने का सूत्र सबसे पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये प्लस अल्फा बीटा, दोनों में ये मान को हम पुट करते हैं, जमाते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, तो दे रखा है √2, और इसका गुणा एक्स से करेंगे तो √2x, प्लस इसका मान कितना है, तो इसका मान है 1/3। ठीक है, देखते हैं आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व, इसके नीचे 1 लगा रहता है ना, अब एलसीएम लेंगे तीनों का, तो एलसीएम आ जाएगा 3, और 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा कितनी बार बेटा, 3 बार, और 3 का गुणा √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2x, और प्लस 3 में 3 का भाग देंगे एक बार, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना 1, और ये बराबर में 0 होता है ये द्विघात समीकरण में। ठीक है ना, अब एक बात बताओ मुझे, ये गुणा में है, भाग में है, और इधर आगे किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा में, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0, और 0 का गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे इधर, तो यहाँ क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना 0, और ये हमारा द्विघात बहुपद बन चुका है। ठीक है, इसका प्रश्न 3 देखते हैं अपन क्या है।
कोमा रूट 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 0 है, और अल्फा बीटा का मान कितना है तो रूट 5 है। जमाते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। इसमें जमाते हैं, एक्स का मान कितना तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर रखेंगे, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 0, और गुणा एक्स, देखो अभी क्या होगा, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है तो रूट का 5 है। तो देखो यहाँ पे 0 का गुणा एक्स से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस रूट 5 बराबर 0 चलता ही है। 0 में रूट 5 जोड़ोगे तो वही रूट 5 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस था नहीं, अब माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला में ही माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता जाएगा और बराबर 0, ये बन गया द्विघात बहुपद, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर, ठीक है। एक और एक, अल्फा प्लस बीटा तो कितना दे रखा है 1, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, ये भी दे रखा है 1। फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, इसका मान कितना दे रखा है तो 1 दे रखा है, और गुणा एक्स प्लस इसका मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है, बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये रहेगा, 1 का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स, और प्लस का 1 बराबर 0, और कुछ करना ही नहीं है क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान तो ये हो गया माइनस का 1/4, और अल्फा बीटा का मान कितना हो गया तो 1/4 हो गया। तो देखो करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है तो माइनस का 1/4, प्लस एक्स यहाँ चलता रहेगा, एक्स लिख देते हैं, प्लस इसका मान है 1/4। अब देखते हैं इसको आगे सोल्व करके। अच्छा, नीचे 1 लगा रहेगा तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एलसीएम, भाग देंगे तो 4 बार, और 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार, और 1 का गुणा x से करेंगे तो x, प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 का गुणा 1 से 1 बराबर 0। ये भाग में इधर आके किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा में, तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 गुणा 4, ये 0 का गुणा 4 से करेंगे तो 0, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 बराबर 0, ये बन गया हमारा आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, चार कोमा 1, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4, और अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है 1। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, माइनस इसका मान कितना हो गया तो इसका मान हो गया 4, और एक्स प्लस इसका मान कितना हो गया तो 1 हो गया, बराबर 0, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आज ये हमारी प्रश्नावली खत्म हुई क्लास 10th की, और आगे ही ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद।